गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने लेसन नंबर 8 में पढ़ा था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कौन कौन से जो ज़मीनी व्यवस्था है कौन कौन सी उसने लागू कर रखी थी इंडिया में। ठीक है, आज बेटा हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। रिकॉग्नाइज यानी पहचान कीजिए द सोर्सेज स्रोतों का ऑफ वेल्थ ड्रेन यानी धन निकासी के जो स्रोत थे वो कौन कौन से थे उनकी पहचान करें। तो देखिए बेटा, मनी ड्रेन यानी धन निकासी मीन्स का मतलब था द मनी ऑफ इंडिया यानी भारत का जो पैसा था कंटिन्यूसली यानी लगातार गोइंग जा रहा था टू इंग्लैंड इंग्लैंड के लिए अंडर द ब्रिटिश रूल यानी ब्रिटिश शासन के दौरान यानी ब्रिटिश शासन के अधीन जो भारत का जो पैसा था वो कहाँ जा रहा था, सारा इंग्लैंड जा रहा था। ठीक है बेटा, द ब्रिटिश एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन यानी अंग्रेज़ों ने एडॉप्टेड यानी अपना ली थी द पॉलिसी यानी नीति ऑफ इकोनॉमिक यानी आर्थिक एक्सप्लोइटेशन शोषण की ऑफ इंडिया भारत की फ्रॉम द वेरी बिगनिंग शुरुआत से ही विच कंटिन्यूड टिल 1947 जो कब तक जारी रही 1947 तक। यानी अंग्रेज जब आए स्टार्टिंग में उन्होंने शुरू से ही भारत का आर्थिक शोषण किया यानी यहाँ भारत का जो पैसा था वो इंग्लैंड भेजते रहे और कब तक ये जारी रहा 1947 तक। फॉर दिस इसके लिए दे एडॉप्टेड द फॉलोइंग मीन्स उन्होंने विभिन्न तरीके अपनाए। कौन कौन से थे? सबसे पहले बेटा फर्स्ट, सैलरी फ्रॉम द इंडियन ट्रेजरी यानी जो वेतन था वो भारतीय राजकोष से दिया जाता था ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स अंग्रेजी अधिकारों को मतलब जो अंग्रेज के अधिकारी थे उनको इन इंडिया भारत यानी भारत में जो अंग्रेज के अधिकारी थे अंग्रेज़ों के उनको सैलरी कहाँ से दी जाती थी बेटा? वेतन भारतीय खजाने से। सेकंड है एक्सपेंडिचर यानी खर्चा फ्रॉम द इंडियन ट्रेजरी भारतीय राजकोष से ऑन वॉर्स युद्धों पर यानी युद्धों पर भी खर्चा कहाँ से किया जाता था? भारतीय राजकोष से पैसा जाता था। थर्ड है बेटा एक्सप्लॉइटेशन यानी शोषण फॉर मिलिट्री एक्सपेंसेस सैन्य खर्चे के लिए भी जो पैसा था वो भी भारतीय खजाने से ही जाता था। ठीक है बेटा, इसका बेटा फोर्थ पॉइंट है कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी धन का निवेश यहाँ से किया जाता था एंड प्रॉफिट और जो उसका लाभ था गोइंग टू इंग्लैंड वो कहाँ पर भेज दिया जाता था? इंग्लैंड भेज दिया जाता था बाय द इंग्लिश कैपिटलिस्ट यानी अंग्रेजी पूंजीपतियों के द्वारा इन इंडिया भारत में। और नंबर फिफ्थ है बेटा होम चार्जेस यानी घरेलू खर्चे यानी अब पता चल गया धन निकासी जो होती थी वो भारत से होती थी। ठीक है, कौन कौन से स्रोत थे उसके वो बताए गए हैं यानी धन निकासी का मतलब था शुरू से ही भारत का जो पैसा था वो इंग्लैंड जाया करता था। ठीक है, और उसका खर्चे क्या क्या थे? जो सैलरी थी वो भी भारतीय राजकोष से दी जाती थी, अंग्रेजों के अधिकारी जितने भी थे। युद्ध अगर होता था तो वो भी भारतीय राजकोष से उसका खर्चा निकाला जाता था। ठीक है बेटा, जो कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट यानी निवेश करना किसी भी चीज़ में वो भारत के पैसे से किया जाता था लेकिन जो उसका प्रॉफिट था वो इंग्लैंड भेज दिया जाता था। और घरेलू खर्चे। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट बेटा आइडेंटिफाई दैट मीन्स पहचान कीजिए द केसेस कारणों का ऑफ द फेमाइन अकाल के ड्यूरिंग द कंपनी रूल यानी कंपनी शासन के दौरान जो अकाल आयोग के कारण क्या थे। देखिए बेटा, इन नॉर्थ इंडिया यानी उत्तरी भारत में देयर वर रिपीटेड फेमाइंस यानी बार रिपीटेड मीन्स होता है बार बार, फेमाइंस यानी अकाल आए ड्यूरिंग द कंपनीज रूल यानी कंपनी के शासन के दौरान। ठीक है, फॉर दिस बेसिकली द एक्सप्लोइटेटिव एग्रीकल्चरल पॉलिसी फॉर दिस इसके लिए बेसिकली जो कारण था वो क्या था? द एक्सप्लोइटेटिव डेट मीन्स शोषणकारी एग्रीकल्चरल यानी कृषि पॉलिसी यानी नीति शोषणकारी कृषि नीति ऑफ द ब्रिटिश अंग्रेज़ों की वाज रिस्पॉन्सिबल वो जिम्मेदार थे सच एज जैसे कि फर्स्ट है द लैंडलॉर्ड्स एंड द गवर्नमेंट यानी जो जमींदार थे और जो सरकार थी कंटिन्यूड लगातार टू बेनिफिट यानी मुनाफा ग्रेटली फ्रॉम द लैंड रेवेन्यू वो मुनाफा कमाती रही किससे? लैंड रेवेन्यू यानी भूमि कर से। सिस्टम्स इम्प्लीमेंटेड बाय द ब्रिटिश जो अंग्रेज़ों ने लागू किया था, जो व्यवस्था अंग्रेज़ों ने लागू की थी। दैट इज़ वाई इसीलिए दे डिड नॉट पे एनी अटेंशन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया टुवार्ड्स लैंड रिफॉर्म्स भूमि सुधारों की तरफ यानी उन्हें पैसे से तो मतलब था लेकिन वो भूमि में सुधार नहीं करते थे। सेकंड है बेटा ड्यू टू हैवी रिवेन्यू टैक्सेस यानी भारी कर के कारण मैनी फार्मर्स लेफ्ट एग्रीकल्चर बहुत से किसानों ने खेती ही छोड़ दी। एज ए रिजल्ट परिणाम के तौर पर द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स जो प्रोडक्शन यानी उत्पादन था ऑफ फूड ग्रेन्स यानी भोजन जो अनाज, ठीक है, अनाज का था वो डिक्रीज यानी वो घटने लगा। थर्ड है बेटा द इंग्लिश गवर्नमेंट डिड नॉट अरेंज फॉर आर्टिफिशियल इरीगेशन मीन्स यानी जो अंग्रेजी जो सरकार थी डिड नॉट अरेंज वो व्यवस्थित नहीं कर पाई फॉर आर्टिफिशियल इरीगेशन मीन्स यानी कृत्रिम सिंचाई के साधन जो थे वो उनका अरेंजमेंट नहीं कर पाई।
एग्रीकल्चर डिपेंडेंट ओनली ऑन रेन, कृषि किस पर डिपेंड रहती थी? वर्षा पर। दिस थिंग रिपीटेडली बिकेम द केस ऑफ ड्रॉट एंड फेमाइन, और इसकी वजह से बार बार जो है ये कारण बने किसके? ड्रॉट यानी सूखे का, एंड फेमाइन यानी अकाल का। इसकी वजह से भी बार बार सूखा और अकाल पड़ते रहे। ठीक है बेटा, दो क्वेश्चन आपके ये मैच द कॉलम, फिलअप्स, और जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था आपको पहले, ये तीनों क्वेश्चन आप अपनी फेयर नोटबुक में करोगे, मेरे टेलीग्राम पर सेंड करोगे। मैंने आपसे बोला भी था पहले भी, और कुछ बच्चों ने अभी तक भी मेरे टेलीग्राम पर वो सेंड नहीं किया। अपने टेलीग्राम पर डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम, उस पर अपनी आईडी बनाइए, और तब जाके ये फ़ोटो जो है जो काम करके अपना फेयर नोटबुक में वो मेरे पास सेंड करोगे। और बेटा मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, जो आपका काम ऑनलाइन में आपको कराया जा रहा है वो आपको दोबारा रिपीटेड नहीं कराया जाएगा। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।